दंभी पुरुष विचित्र विचित्र आचरण करते हैं। एक दंभी पुरुष एक भावुक भक्त के यहां चला गया। दिव्य स्वरूप था, क्या कहना। पंचकेश जटा जूट दिव्य भव्य स्वरूप। आइए आइए महाराज, आइए आइए। अरे राम राम, ये महल मकान, इनमें तो हम जा ही नहीं सकते। हम लोग जंगलों में पहाड़ों में तपस्या करने वाले साधु फक्कड़ महात्मा हैं, क्या ये सब कुछ नहीं। अरे महाराज, अब रात में कहाँ जाओगे? अपने क्या, अपने तो किसी वृक्ष के नीचे पड़े रहेंगे। नहीं महाराज, आप तो यहीं रुकिए। तो फटाफट उसने, बड़ा आदमी था, नौकर चाकर बुलाए, बल्ली वल्ली गाड़ी, कुछ फूस का छप्पर जैसा डलवा दिया, पयारा वयारा लगवा दिया। छोटी सी, इतने जल्दी क्या तैयार होगी, छोटी सी मढ़ी फूस की अपने कोठी के बगीचे में ही बन गई। उसी में उन महानुभाव का आसन लग गया। इतने तपस्वी महात्मा कुछ खाया पिया नहीं, केवल थोड़ा सा दूध ले लिया। दूसरे दिन संत जी जाने के लिए तैयार हुए। अरे महाराज, एक दिन और रुक जाते। बोले हम तो ज्यादा रुकते ही नहीं कहीं, ये तो तेरा कोई प्रारब्ध होगा जो हम आ गए तेरे यहाँ। बहुत रोका, नहीं रुके। भेंट दक्षिणा बोले कुछ नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं, छूते नहीं। पैसा कंचन कामनी से हमारा क्या लेना देना, इसलिए तो गृहस्थी के घर में जाते नहीं। ये सब माया में लपेटना चाहते हैं साधुओं को, बर्बाद करेंगे साधुओं को, इसलिए हम नहीं जाते। और ये बड़े ऊंचे महात्मा हैं। बहुत प्रार्थना की, रुके नहीं, चले गए। 3 दिन बाद लौट के आए। 3 दिन बाद, अरे महाराज जी बड़ी कृपा की, फिर दर्शन दिया। बोले देखो, हमने अस्तेय व्रत ले रखा है, कभी किसी की कोई वस्तु चुराना नहीं। हमारा यहाँ से आश्रम जो है जंगल में जहाँ हम रहते हैं, 1.5 दिन यहाँ से जाने का लगता है। हम चलें लगातार तो 1.5 दिन में पहुँचेंगे वहाँ। और जितना जाने में समय उतना आने में समय। तो हम यहाँ से जैसे ही गए वहाँ, तो हमने अपने जटा खोले, तो एक आपने जो छोटी सी झोपड़ी बनाई थी ना फूस की, उसका घास का एक तिनका हमारी जटा में उलझ के आ गया। अरे राम राम राम, चोरी हो गई। इतना हम बिना पूछे सेठ जी के ये ले आए, ये तो बहुत गड़बड़ किया हमने। तो उसी को पहुंचाने आए। लो महाराज, ये अपना तिनका ले लो, रखो। ओहो, अरे महाराज, ये तो आप गए तो हमने, देखो ये तो हम उखड़वा के फेंकने वाले थे इसको। आश्चर्य है, इतने से तिनके के लिए आपने 1.5 दिन तक तो पैदल चल के गए थे, फिर 1.5 दिन चल के आए। 3 दिन हो गए आपको। राम राम, कुछ खाया? बोले क्या खाना पीना, आपने तो वायु का आहार कर लिया। बोले महाराज, अब तो आपको हम कुछ भी हो बाहर निकलने नहीं देंगे, आपकी सेवा करेंगे। रोक लिया। बोला महाराज एक प्रार्थना है, आप अपनी मर्यादा में ही रहें। हमारे मन में बहुत दिन से गंगा स्नान की इच्छा थी, पर मैं घर से निकल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि अकेला घर छोड़ के जाना ठीक नहीं। तो अब हम दोनों लोग तो जा नहीं सकते कि हमारी गृहिणी भी चली जाए, तो गृहिणी यहीं रहेगी और आप थोड़ा यहाँ रहे आएंगे तो थोड़ा सा, हाँ चौकीदारी कराएगा हमसे। चलो कोई बात नहीं, भगत है भैया, भक्त के बस भगवान है। रुक गए। अब गंगा जी नहा के भगत जी आए। 4-6 दिन में समय लगा। उस समय ऐसा जमाना था कि बैलगाड़ियों से ऐसे लोग जाते थे, ट्रेन वगैरह नहीं थी, कार वगैरह वाहन नहीं था। तो गंगा गया, गंगा नहा के आया। 4-6 दिन लग गए। यहाँ आके देखा तो सेठानी गायब,
वे भेषधारी जी गायब, कहाँ चले गए? घर में देखा तो वहाँ से हीरा जवाहरात, सोना चांदी, रुपया रोकड़ सब गायब। हाहाकार करने लगे, हे भगवान, जो एक घास का तिनका पहुंचाने आया था वही सब कबाड़ा कर गया। और देखो जो चौकीदार वगैरह थे ना, उनको भी कुछ न कुछ दे दिया होगा। और जय सिया राम। अब सेठ ने बीड़ा उठाया कि उसको दम्भी को पकड़ेंगे। तो दम्भी को खोजते खोजते बहुत जगह खोजा, कहीं नहीं मिला। वो एक राजा के राज्य में पहुंचा तो वहां देखा कि वो दम्भी पुरुष, उसकी जटावटा नहीं है। वो जटा तो नकली थे, असली नहीं थे। वो नकली जटा बना के आया था। बढ़िया उसकी बाल हैं, जूड़ा बंधा हुआ है और बढ़िया चिकनी चुपड़ी दाढ़ी, चूड़ीदार पैजामा पहने हुए है, यहाँ तक का कुर्ता पहने हुए है और सरंगी बजा रहा है, गा रहा है। और वो सिठानी नाच रही है। उसको लेके भग गया था, वो नाच रही है सिठानी। राजा देख रहा है, बड़ा सुंदर नृत्य, बड़ा अच्छा गान। तो राजा ने कहा कि तुम दोनों के नृत्य गायन से हम बड़े खुश हैं, कुछ मुंह मांगा इनाम मांग लो। तो उस दम्भी पुरुष ने देख लिया था कि ये जो जिसकी गृहिणी है ये तो आ गया यहाँ दर्शकों में बैठा है। तो उसने कहा, महाराज यदि आप हमको मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं तो ये जो आदमी बैठा है इसको बिना कुछ सोचे समझे तत्काल इसको फांसी पर चढ़ा दो। आश्चर्य की बात है, बिना पूछे जांचे इस आदमी को फांसी पर चढ़ा दें। लेकिन अब तो वचन दे चुके हैं, बोले ठीक है चढ़ा दे, आदेश हो गया फांसी का। तो जिसको फांसी लगती है उससे पूछा जाता कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? तो उससे पूछा गया सेठ से कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? बोले हाँ इच्छा है हमारी। क्या इच्छा है? बोले देखो हम गाना वाना तो नहीं जानते, लेकिन संगीत प्रेमी राजा को देखकर हमको भी गवास उठ रही है, गाने की इच्छा हो रही है। मैं भी कुछ तराना भरूं, कुछ गाऊं, गा करके मरूं, बिना गाए क्यों मरूं? राजा बोले वाह, धन्य है, मृत्यु का भय नहीं है, गाना चाहता गाओ। साजबाज सब इकट्ठे हुए। सेठ भी संगीत प्रेमी ही था, उसने गाया। उसने कहा एक देखा फलाहारी, जब वो खोजने चला था ना तो एक फलाहारी मिला। लोग कहते थे कुछ नहीं खाता, एक फल खा के रह जाता है। एक देखा फलाहारी, आधी रात मच्छी मारी। वो मछुआरा था, पाखंड करके ऐसे रहता था। रात में जाल गंगा जी में डाल देता था, मछलियां निकाल के धूना में भून के खा लेता था। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दिन भर तो कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, रात को खूब कचरम कूट खाएंगे, ऊट पटांग चीज खाएंगे। क्या करते? बोले हम उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। श्री कबीर साहब ने कहा है, दिन में रोजा रखत हैं, रात हनत हैं गाय। कबीरदासी की साखी है। दिन में रोजा रखत हैं, रात हनत हैं गाय। यह खून और वह बंदगी, कैसे खुशी खुद आए।
तो एक देखा फलाहारी आधी रात मच्छी मारी, और एक देखा तृणधारी ले भगा बनिया की नारी। तृणधारी जटा में तिनका चला गया था। तो एक देखा तृणधारी ले भगा बनिया की नारी, एक देखा फलाहारी आधी रात मच्छी मारी। कितना बड़ा गीत है तेरा, बस आखिरी लाइन। एक देखा राजा अंधा, एक देखा राजा अंधा, गुनहगार छोड़े फांसी पे चढ़ाया बंदा। अरे बोले तू गीत का अर्थ सुना, बोले गीत का अर्थ भी सुनाना पड़ेगा ना, सुनाना पड़ेगा। गीत का अर्थ उसने सुनाया, सारी घटना सुनाई कि ये मैं भुक्त भोगी हूं, हमको तो फांसी पे चढ़ा रहे हो, जो गुनाहगार है अपराधी है उसको पुरस्कार दे रहे हो। दंभी पुरुष न जाने क्या क्या नहीं करते हैं। ये ब्रह्मा जी का पोता दंभ। आप कहेंगे आपने दंभ की कथा इतनी लंबी क्यों कह दी? देखो भाई, ये वास्तविकता है हमारे जैसे लोगों की, इसलिए उसको बढ़िया से व्याख्यान करके उसको सुनाया है। ब्रह्मा जी का पोता दंभ सीधे ही ब्रह्मलोक गया। बड़ा दिव्य भेष बनाया उसने, चंद्रमा की किरण के समान शुभ्र दाढ़ी, चमकते हुए सुंदर चांदी के तारों को भी विलज्जित करने वाले चमकते हुए जटापास, जटा मुकुट, ब्रह्म कमंडल, वलकल वस्त्र, कमंडल में जल, मोटक डाल डाल करके, ऊंची खूंटी वाली, ऊंची एड़ी वाली, मूठा वाली खड़ाऊं पहन के खट पट करता हुआ ब्रह्मलोक पहुंचा। मोटक, कुशा का जो मोटक होता है ना, उसको कमंडल में डुबा डुबा कर ओम आपोष्ठामयो होस्तान ऊर्जे दधातन महे रणाय चक्षसे इत्यादि मंत्रों को, ब्राह्मी ऋचाओं को बोल करके जल का सिंचन कर रहा था। तब पदविन्यास कर रहा था, पैर रख रहा था। ऐसे एक दिव्य स्वरूप को, भव्य महात्मा को देख करके ब्रह्मलोकवासी ऋषि मुनि उठ के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने भी सोचा शायद कोई विशिष्ट महापुरुष आया। ब्रह्मा जी भी बड़े विनम्र हैं, भगवान के भक्त हैं ना। ब्रह्मा जी भी खड़े हो गए। आइए महाराज विराजिए। कहाँ बैठे? सब जगह अशुद्ध है। अरे राम राम, ब्रह्मलोक में अशुद्धि? क्या है शुद्धि? मेरे बैठने योग्य स्थान नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी गोद बहुत पवित्र है, सनकादिक खेले हैं, नारद जी खेले हैं इस गोद में, आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। हाँ, ये विचार कर सकते हैं। गया, कमंडल का थोड़ा पानी गंगा ब्रह्मा जी की गोद में फैलाया। विचारों की अचला लंगोटी सब गीली हो गई। फिर भी उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, गीला कपड़ा सूख जाएगा, इतना बड़ा महात्मा तो गोद में बैठेगा। कुछ नहीं बोले ब्रह्मा जी, सरल भाव से सब सहन कर लिया। और वो जैसी गोद में बैठा तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ब्रह्मलोक तो सहज पवित्र है, दिव्य लोक है, और ये इतना आचार विचार वाला तो मैंने आज के पहले कभी देखा ही नहीं। आचार विचार तो शास्त्रों में लिखा है, पर इतना आचार विचार ब्रह्मलोक में, तो मृत्युलोक में ये कैसे अपना निर्वाह करते होंगे? ब्रह्मा जी सोच रहे थे। मन में आया कि पूछो तो सही आपका परिचय। ब्रह्मा जी बोले महाशय भगवान आपका परिचय बोलिए मत। बोलने से मुंह से थूक उचटता है और मुझे स्नान करना पड़ेगा, गंगा जी नहाना पड़ेगा, जनेऊ बदलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले हे भगवान मेरे थूक से अशुद्ध हो जाएगा, मुंह से थूक उचटता है, विचित्र है, इतना आचार विचार तो कभी देखा नहीं। ध्यान से ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कौन है। अरे तू तो हमारा पोता है,
तेरे लिए यही उचित है। सब लोगों ने कहा पोता क्या नाम है पितामह इसका? बोले इसका नाम है दंभ। ये दंभ आसुरी संपत्ति में सबसे पहले भगवान ने गीता में दंभ को लिया। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है अपने आप से भी और आप सबसे भी, जीवन में दिखावे को स्थान न दें बिल्कुल भी। आप जैसे हैं वैसे हैं, बनावटीपन की जरूरत क्या है? यदि हमारे मन में यह बात आ रही है कि ये जो धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति हमें दंभ के कारण हो रही है, यदि ऐसी बात हमारे चित्त में आ रही है तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई दूसरा नहीं है। यश की, कीर्ति की, धन की, प्रतिष्ठा की प्राप्ति दंभ कपट पाखंड छल से नहीं होती है, ये प्रारब्ध के अनुकूल होती है। तो जो प्रारब्ध में प्रतिष्ठा का योग होगा वो तो मिलेगा। आपने दंभ करके अपने आप को कलंकित कर लिया, आपने अपने आप को नीचे गिरा दिया, झूठ बोलकर आप नीचे चले गए। इसलिए दंभ छल कपट पाखंड, इससे हमारा नुकसान ही नुकसान है, इससे हमारा कोई लाभ नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं है। परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय परम वीतराग श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, व्यक्ति पूजा, इससे कोसों दूर थे। जिन लोगों ने उनका निकट से दर्शन किया, सत्संग सुना, उनकी वसीयत को पढ़ा, शताब्दियों तक ऐसा उदाहरण खोजने से दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसे महात्मा, एक भी चेला बनाया, अलग से कोई संस्था बनाई, कोई मठ मंदिर आश्रम बनाया, फोटो तक नहीं खिंचाया। हाँ, और जो सत्संग का लाभ उनके द्वारा जीवों को मिला, वो सारे संसार के वक्ता मिलकर उतना लाभ लोगों को नहीं दे सकते जितना लाभ उन अकेले महात्मा के द्वारा असंख्य जीवों को मिला, उनके साहित्य के द्वारा मिल रहा है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, वे भले ही यश कीर्ति नाम आदि कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन वह सब उनको जो मिला वो किसी दूसरे को मिला। आज विश्व स्तर पर जिनका नाम है, उनके लिए भी उंगली उठाने वाले लोगों की कमी नहीं है। जो विश्व स्तर पर आज के समय में सर्वोच्च स्थान पर जो प्रतिष्ठित हो रहे हैं, उनके संबंध में भी आक्षेप प्रत्याक्षेप करने वालों की कमी नहीं, यद्यपि नहीं करना चाहिए। क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा, यद्यद विभूतिमत सत्वम श्री मधुर्जित में हुआ तत्तदेवावगच्छत्व मम तेजोंसी संभवम। इसलिए अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ महापुरुषों के बारे में अपने को कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी लोग टीका टिप्पणी करने वाले, उंगली उठाने वाले हैं। पर हम बड़े विनम्र भाव से पूछ रहे हैं, श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के संबंध में पूरी धरती पर मेरे विश्वास के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनके पवित्र जीवन चरित्र पर उंगली उठा सके। तो बोलो, दंभ छल कपट पाखंड मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा राग द्वेष, ये दोष
इनकी गंध भी उनके जीवन में नहीं थी, मेरे अपने विश्वास के अनुसार। लेकिन क्या उनकी जैसी प्रतिष्ठा, उनके जैसा यश, उनकी जैसी कीर्ति, उनके जैसी सहज सबके हृदय में उनके प्रति श्रद्धा क्या कोई दूसरा व्यक्ति प्राप्त कर पाएगा? उनकी नकल कोई दूसरा कर पाएगा? महाराज जी ने आखिरी में मलुक पीठ से श्री भक्त वल्लभा टिप्पणी का द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया। अंतिम महाराज जी का प्रकाशन वही है। बहुत शिथिल हो गए थे, नेत्रों में भी तकलीफ थी, लेकिन महाराज जी ने अंतिम टिप्पणी प्रकाशित की यहां से, मलुक पीठ से। पहले गोवर्धन से प्रकाशित हुई थी, फिर आखिरी में यहां से। उनका विचार था कि मलुक पीठ से ये कम से कम मेरी कृति प्रकाशित हो जाए। उसमें महाराज जी ने कुछ पंक्तियां उस भक्त वल्लभा टिप्पणी में श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के लिए लिखी, पहाड़ी बाबा के लिए भी लिखी, और श्री हरे राम बाबा के लिए भी लिखी। तो मैंने जब वो देखा तो मैंने प्रार्थना की महाराज जी से कि महाराज जी, स्वामी जी तो अब उनका नाम कहीं आना चाहिए, तो उसके तो मना करते हैं। यद्यपि कोई चरित्र जैसा महाराज जी ने, लेकिन कुछ उनकी महिमा, उनकी कुछ महिमा की बात महाराज जी ने लिखी। तो महाराज जी ने कहा, पंडित जी, लिख कर काटने की विधि नहीं है, हमारे मन में संतोष नहीं हुआ। ये भक्तमाल से संबंधित ग्रंथ छप रहा है, ऐसे महापुरुष के बारे में 2-4 वाक्य भी न लिखे जाएं तो हमें लगा कि हमारी पुस्तक अपूर्ण रह जाएगी। इसलिए हमने उनके प्रति कुछ श्रद्धा के भाव व्यक्त किए। छोटा ही सा लिखा है। पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? टिप्पणी है यहाँ? नहीं है हमारे पास, आपके पास है, यहां से प्रकाशित वाली, यदि हो तो लाओ। तो महाराज जी ने लिखा, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि प्रायः मनुष्य झूठी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, धन के संग्रह के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ही झूठ का, दंभ का, छल का, पाखंड का, कपट का सहारा लेता है और सोचता है कि इनके माध्यम से हमने ये ऊंचाई प्राप्त की है। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी है। यदि उसके प्रारब्ध में वह धन, वह यश, वह कीर्ति की प्राप्ति नहीं लिखी है, तो लाख छल कपट पाखंड दंभ करते चले जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं। जादूगरी को पाखंड विद्या कहते हैं, उसको पाखंड कहते हैं, इंद्रजाल।